खबर ललितपुर से। ललितपुर जिले में झा समाज को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है, जहां दो अलग अलग व्यक्तियों ने खुद को जिला अध्यक्ष घोषित किया है। एक और कैलाश झा ने 15 जून को राठौर मैरिज गार्डन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर खुद को झा समाज का जिला अध्यक्ष बताया। वहीं दूसरी ओर रमेश झा 22 जून को शपथ समारोह कर अपने आप को अधिकृत अध्यक्ष बता रहे हैं। इस स्थिति में समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि दोनों में से कौन अधिकृत है और किसी संगठन की विधिवत मान्यता प्राप्त है। इस विषय में प्रथा न्यूज़ इंडिया ने दोनों संभावित अध्यक्षों से बात करने का प्रयास किया और उनका पक्ष जाना। दोनों ही अपने अपने दावे को सही ठहरा रहे हैं। समाज के लोगों में यह प्रश्न लगातार गूंज रहा है कि आखिर झा समाज का वास्तविक और वैध जिला अध्यक्ष कौन है और यह विवाद किस मोड़ पर जाएगा। ललितपुर से अनुराग विधवा की रिपोर्ट। तो अभी हम मौजूद हैं ललितपुर में राठौर गार्डन के पास, जहां पर निर्विरोध चुने गए जिला अध्यक्ष झा समाज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से पिछले 27 सालों से जिला पंचायत अध्यक्ष का पदभार संभाले हुए हैं कैलाश जी, और भानपुर में एक 26 तारीख को एक इनके द्वारा आमंत्रण पत्र दिया गया था, जो हमारे पास अभी मौजूद है। उसमें आप सभी जिला झा समाज के बंधुओं को इन्होंने एकत्रित किया था, और जिस तरीके से अभी संबोधित कर रहे इस मंच को उन्होंने बताया कि अध्यक्ष जी अपने पद से इस्तीफा देना चाह रहे थे, लेकिन सभी झा समाज के बंधुओं के पुनः रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने ये पदभार संभाला है। और एक और विशेष बात आप लोगों को आज हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। एक और जिला अध्यक्ष निर्विरोध ललितपुर से चुने गए हैं, रमेश करके कोई नाम बताया गया है हमें। तो एक पार्टी का जो शपथ ग्रहण समारोह होना है वो 22 तारीख को होना है, और एक जो शपथ ग्रहण आज किया गया है ये 15 तारीख को किया गया है। इस बारे में क्या कहना है आपका? मेरा यह कहना है कि 26 अप्रैल को जो हमारे भानपुर में सभी समाज की मीटिंग हुई, वहाँ पे जो है मैंने अपना इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद में सभी लोग समाज में खड़े हो गए, और उन्होंने जो हमारे संचालनकर्ता थे, जो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, उनके हाथ में से वो इस्तीफा लेके फाड़ दिया, और उन्होंने पुनः जो है हमें जो है समाज 5 साल के लिए समाज सेवा करने का अवसर दिया। और तुमने कहा नहीं आपको रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल 27 साल से कोई दिक्कत नहीं है, सारे समाज के काम सुचारू रूप से हो रहे हैं, और सभी समाज के इन्होंने अच्छे बुरे कामों में हम शामिल होते हैं, चाहे किसी के लड़ाई झगड़ा, घर की पंचायत। मैंने 2 धर्मशालाएँ बनवाई हैं, एक ललितपुर में, एक गमनेरा में, और सुचारू रूप से वो धर्मशालाएँ हैं। और जो भी कार्य समाज के होते हैं मैं नागरिक करता रहता हूँ। अगर किनारे में कोई कमी होती तो 27 साल इस पद के लिए पद पर बना रहना मुश्किल था, क्योंकि समाज है। कैलाश जी, आपके पास आने से पहले हम जो झा समाज के जिलाध्यक्ष रमेश जी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास किया था। उनके द्वारा एक चीज़ हमें बताई गई कि इस बार आपने जो वहाँ पे आप सभी लोग उपस्थित हुए थे, वहाँ पे सिर्फ एक खाने का कोई कार्यक्रम रखा गया था। उसके बाद वहीं पे कुछ लोगों के द्वारा खड़ा करके आपको निर्विरोध जिला अध्यक्ष बना दिया गया। क्या हम झा समाज के लोग नहीं हैं? क्या हम झा समाज से दूर हैं? क्या हमें एकत्रित नहीं होना चाहिए? इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं जो है पत्रकार जी से बताना चाहता हूँ कि पहली मीटिंग हमने 2 तारीख दिया की गिरफ्त पर बुलाई, और उसमें जो है इन लोगों ने हमारे खिलाफ हमने जो है मंजूरी नहीं लेने दी थी, और पुलिस में कार्रवाई की थी कि यहाँ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और मैंने चुनाव के संबंध में कोई मीटिंग बुलाई थी, फिर मैं उसको मीटिंग को इन लोगों की वजह से कानून कार्रवाई की। उन्होंने पुलिस सीओ साहब के तय, कप्तान साहब के तय, पुलिस चौकी मंडी समिति में, तो वो मीटिंग नहीं हो पाई। और इनका जो है हर काम में व्यवधान पैदा करना, लड़ाई झगड़ा करना इन लोगों का उद्देश्य है। और ये लोग निरंतर मोबाइल पे गाली लेते रहते हैं। ना इनके साथ कोई समाज है, ये 8-10 लोग हैं, कोई चुनाव अधिकारी बन जाते हैं, कोई वोटर बन जाते हैं, कोई प्रत्याशी बन जाते हैं। इनका ऐसा कोई फोटो प्रमाण करें जिनमें 100-200 लोग समाज के हों और इन्हें जो है अध्यक्ष पद
बनाया गया हो, ना ये अध्यक्ष हैं, ना कभी रहे हैं और न रहेंगे। जी, आप एक मैंने भी पेपर के माध्यम से देखा था, जिला झा समाज के अध्यक्ष बने रमेश, और इस बात में बहुत तूल भी पकड़ा था ललितपुर जिले में, और जिसमें इन्होंने एक प्रेस उसमें बताया भी था हमें कि हमारा जो चुनाव हुआ है वो संवैधानिक तरीके से हुआ है, और जो आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है उसमें सिर्फ चंद लोगों की मौजूदगी में और समाज को बिना बताए आपको जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। तो जो 22 तारीख को इनके द्वारा शपथ ग्रहण समारोह होना है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, एक चर्चा चल रही थी वोटिंग, जब वोटिंग से चुनाव होना चाहिए, तो इन्होंने सभी ने कुछ वोट बनाए, इन्होंने एक कार्यालय खोला और 11 तारीख से 22 तारीख तक इनका कार्य चला रहे। ना कोई इनका पर्चा भरने गया, ना कोई इनका मतलब किसी भी प्रकार का समाज का आदमी एक भी यहाँ इनके यहाँ नहीं गया। फिर इन लोगों ने अपना खर्च पर्चा भर के खुद भर लिया और ना वोटर लिस्ट जारी हुई। एक किसी चीज़ चुनाव की प्रक्रिया का एक नियम है, पहले सबसे पहले वोटर लिस्ट जारी होती है, फिर उसमें सुधार होता है, दुनिया की बातें होती हैं चुनाव की, लेकिन ये कुछ नहीं है। ये 8-10 लोग हैं और समधी हैं एक दूसरे की, 4 समधी हैं, उनके बेसमधी उन्हें जो है फोटो में भी देखिए आप कि ये 4 के 8 लोग हैं, 8-9 लोग ही अभी शपथ ग्रहण में पूरी जिले की समाज की कसरत है, पत्रकार जी भी देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं और उसमें दस्तखत भी है, हर गांव का आदमी है। तो चूँकि ये लोग अपनी धांधली चलाते हैं, समाज सेवा है भाई करो, लेकिन लड़ाई झगड़ा इन लोगों का एक काम बन गया है। मोबाइल पर लिखना, बुरी बातें लिखना। अभी मोबाइल पर अगर 1 साल का वोट कार्य क्या क्या लिखती है। इस विषय में जब अगर ऐसा है और संपूर्ण समाज आपके साथ है, तो इस विषय में क्या आपने किसी अधिकारी को ज्ञापन दिया है? मैंने जो है ये क्योंकि सामाजिक मामला है, ये कोई संगठन समिति नहीं है, ये समाज का मुखिया का मामला है। समाज अपने मुखिया को चुनती है, ना इसमें एसडीएम की जरूरत, ना डीएम की जरूरत, ना ये समाज का ही काम है, समाज का ही। अगर लगभग मैं जिस तरीके से देख पा रहा था अंदर, एक वीडियो क्लिप भी हमारे द्वारा बनाई गई है, 100 से 200 लोग आज यहाँ से मौजूद हैं। अगर 22 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसमें आपसे अधिक आपकी समाज लोग अगर बाहर पड़े और भी यही चीज़ दिखाई, इस समय आप क्या करने वाले हैं? बात अभी हम मौजूद हैं ललितपुर में, और इससे कुछ समय पूर्व आज झा समाज का एक कार्यक्रम राठौर गार्डन में रखा गया था, जिसमें एक निर्विवादित जिला अध्यक्ष कैलाश झा को बनाया गया है। हमने उनसे भी बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने अपना मत रखा है, और एक और रमेश झा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें भी निर्विरोध जिलाध्यक्ष बनाया गया था। उनका कहना है कि उनके साथ समाज के प्रतिष्ठित बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा उन्हें निर्वाचित जिलाध्यक्ष बनाया गया है। रमेश झा जो निर्विरोध जिलाध्यक्ष समाज बनाए गए हैं, इनका क्या कहना है ये जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है रमेश जी आपका। क्या कहेंगे आप जो आज कैलाश जी के द्वारा जिलाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली गई है, इस बारे में क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि जो कैलाश झा जिलाध्यक्ष व्यापारिया वालों ने अपने आप को जिलाध्यक्ष कहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि समाज ने उन्होंने जो समाज को गुमराह करके निमंत्रण जो कार्ड छपवाए थे, पहले उसमें बानपुर समाज के नाम लिखे हुए थे, बाद में उन्होंने उनके नाम भी खत्म कर दिए। दूसरा पेपर छपवाया जिसमें बानपुर समाज लिखा था, जिसमें किसी का नाम नहीं था, जिसमें जो समाज गई थी, समाज केवल सुंदरकांड और कथा के आयोजन में शामिल होने के कारण गई हुई थी, लेकिन समाज को ये पता नहीं था कि ये अपने आप गले में माला पहन, इनके द्वारा जो कूटनीतिक नीति बनाई गई थी, उस समाजवादियों ने भी यही काम किया कि वहाँ पे और बाकी समाज को पता नहीं था, लेकिन जिन समाज को पता था उन्होंने माला डाल के इनको जिलाध्यक्ष चुन दिया। जबकि वो जिलाध्यक्ष का नाम उन्होंने फार्म भरा, फार्म भरने के लिए कई बार कहा गया, एक तो उन्होंने कहा हमें जिलाध्यक्ष बननी नहीं है, ना चुनाव लड़ना है। उनके जिस तरीके से आज उनके द्वारा शपथ ग्रहण समारोह किया गया है, और उन्होंने बताया है कि अगर रमेश जी के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं चुनाव कराने के या जिलाध्यक्ष बनने के, तो वो पेश करें।
कि और मैंने जब उनसे बात करने का प्रयास किया कि अगर 22 तारीख को आपके द्वारा शपथ ग्रहण समारोह किया जाता है तो आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो आपके खिलाफ कोर्ट में जाने वाले हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये हमारे खिलाफ अगर वो कैलाश जी हमारे खिलाफ कोर्ट में जाने वाले हैं तो हम उनका सम्मान है। हम तो उनका कोर्ट में खिलाफ हम लोग सब इसलिए जाएंगे कि इन्होंने 27 साल का धर्मशाला पर कब्जा किए हुए हैं। 27 साल का अभी तक कोई ब्यौरा नहीं दिया है और झा समाज को 27 साल से गुमराह करके कभी अंधेरा घाटी पर माला पहनते हैं तो कभी तालबेट में माला पहनते हैं तो कभी पानपुर में माला पहनते हैं, कभी पार में माला पहनते हैं। इस तरह से अपने ये समाज को गुमराह करके अपने आप को अध्यक्ष कह रहे हैं, जबकि नियम कानून के द्वारा आज तक ये जिलाध्यक्ष नहीं बनाया। जो आज जब आपको ये पता लगा कि इनके द्वारा जिलाध्यक्ष पद का समारोह इनके द्वारा किया जा रहा है तो इसके खिलाफ क्या आपने कोई कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया है? बिल्कुल किया है। मैंने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया, मोबाइल फोन पर संबोधित किया गया। आज अवकाश होने के कारण उन तक सूचना लिखित सूचना नहीं दे पाए हैं। बाकी है जो LIO को बराबर सूचना दी है, LIO को कार्ड भी दिए हैं। LIO ने आश्वासन दिया है कि जो गलत होगा उसके लिए गलत साबित भी किया जाएगा, जो सत्य है उसे सत्य साबित करेगा। तो निश्चित ही आपके पास जो आपने अपनी एक चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक टीम गठित की थी, उसमें जो चुनाव पे निर्विरोध आप चुने गए थे, तो क्या आपने अपनी पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया था? बराबर पूरी प्रक्रिया अपनी फॉलो है। किसी प्रकार के अपने पास डॉक्यूमेंट की कमी नहीं, सारे डॉक्यूमेंट अपने उपलब्ध है। हमने SDM से परमिशन ली थी और अपने थाना जो लगता है अपना रैन बसेरा का 3 दिन का उसकी स्वीकृति ली थी। 3 दिन की स्वीकृति में रैन बसेरा में ही हम लोगों को प्रमाण पत्र दिए गए थे और वहाँ पर ही हम लोगों को अध्यक्ष वोट कर चुना गया था। जी बिल्कुल, हमने आज बात करने का प्रयास किया है झा समाज के दो जिलाध्यक्ष, जो हमारे द्वारा कहा जा रहा है अभी कि झा समाज में दो जिलाध्यक्ष ललितपुर जिले में अभी के समय में मौजूद हैं। एक तरफ आज 15 तारीख को कैलाश झा ने शपथ ग्रहण समारोह करके झा समाज का जिलाध्यक्ष अपने आप को घोषित किया है, वहीं दूसरी ओर रमेश झा जो 22 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह कर झा समाज का पदभार संभालेंगे। देखने वाली बात ये होगी अब कि किसके पास एविडेंस है और जो आरोप रमेश झा जी ने लगाए हैं कैलाश जी के ऊपर कि पिछले 27 सालों का जो झा समाज का पैसा या रैन बसेरा का पैसा या जो भी है उसका ब्यौरा उनके द्वारा आज तक नहीं दिया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि कौन सही है और कौन गलत। 22 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या इस पर कोई कार्रवाई या कोई सामाजिक चीज़ निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। प्रथा न्यूज़ इंडिया के लिए अनुराग।